देखें, आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा ऑनलाइन अर्निंग क्या होती है। लोग ऑनलाइन अर्निंग अब बिल्कुल न्यू हो, अब सिर्फ यही नहीं पता कि कैसे करते हैं लोग, कैसे पैसा कमाते हैं, क्या होती है और कैसे स्कैम हो जाते हैं। तो मैं तुम्हें रियलिटी एक एक चीज़ बताऊंगा, हकीकत। और ये भी तुम्हें आइडिया हो जाएगा वीडियो के एंड तक, क्या ये ऑनलाइन अर्निंग तुम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, और ये किस तरीके की होती है, लोग कैसे पैसा कमाते हैं, ये सब। और तुम्हें जितनी ये वीडियोस नजर आती है ना, 2 घंटे काम करें 1 लाख कमा लें, ये कर ले, ये मैं तुम्हें कसम से सब फेक हैं। व्यूज लेने के लिए थंबनेल के ऊपर पैसा पैसा दिखा के ये सब, मतलब ये सब ओरिजिनल में कुछ बात नहीं होगी। तुम जितनी वीडियो देखोगे, मैं तुम्हें हकीकत से एक एक चीज बताऊंगा। फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसिंग, कितना कंपटीशन है, कहाँ सूरत हाल कैसी है, कितने पैसे कमा सकते हो। अगर तुम न्यू बंदे हो और ऑनलाइन अर्निंग के बारे में जानना चाहते हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बेहतरीन वीडियो। तुम एंड पे कहोगे हाँ मुझे अब सब कुछ समझ आ गया। अच्छा, तो टाइम ज़ाया किए बगैर काम की बात पे आते हैं। अच्छा, ऑनलाइन अर्निंग जितना भी, कोई भी पैसा हम ऑनलाइन आता है, हमें कोई काम करके, किसी को डीलिंग करके, हम उसको कहते हैं ये ऑनलाइन अर्निंग की है। अब ऑनलाइन अर्निंग की बहुत सारी किस्में होती हैं। लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि शायद एक ही होती होगी, एक ही तरह के सब कुछ काम करते हैं। ऐसा नहीं है, और ना ही कोई ऐप होती है जिससे हमें पैसा निकलता हो कि ऐसे बटन दबाते हैं और पैसा निकलता रहे। 3 बटन है और वो असद को पता है, तो वो ये बताएगा और पैसा। इस तरीके की कोई चीज़, देयर इज नो शॉर्टकट। इसमें जितना फिजिकल में मेहनत है उससे डबल मेहनत आपको ऑनलाइन में करनी पड़ती है 4 पैसे कमाने के लिए। अब मैं तुम्हें फिर ऑनलाइन में कि क्या क्या होता है। अच्छा, अब थोड़ा तफसील में जाते हैं। ऑनलाइन अर्निंग में थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, लेकिन टिक के बैठना है, समझ आ जाएगी। ऑनलाइन अर्निंग में एक चीज आती है कि लोग कुछ प्रोडक्ट बेच के पैसा कमाते हैं, जिसे हम नाम देते हैं ई कॉमर्स, और कुछ लोग सर्विस बेच के पैसा कमाते हैं, जिसे हम कहते हैं फ्रीलांसिंग करता है। अब किसी बंदे ने स्टोर बनाया है, स्टोर के ऊपर वो मुख्तलिफ प्रोडक्ट लिस्ट करता है, मुख्तलिफ चीज़ें लगाता है कि ये मेरी चीज़ें मैं बेचता हूँ, और फिर उसके बाद वो अपने स्टोर की प्रमोशन करता है। और प्रमोशन के थ्रू से क्या होता है, उससे अर्निंग होती है, मतलब उसकी प्रोडक्ट बिकती हैं। अब माउस 700 का पीछे से लिया और आगे वो 2000 2500 का बेचता है। मैं इसको भी तफसील से आगे समझाता हूँ। इसमें फाइवर, फ्रीलांसिंग, अपवर्क, कुछ सब कुछ ऑनलाइन अर्निंग जितनी भी सही तरीके की है, वो सारी मैं डिस्कस करूंगा। ऐसे तुम टेंशन नहीं लेने की यार ये चीज़ वो मिस ना कर देना है। अब देखो, ई कॉमर्स के अंदर लोग प्रोडक्ट बेचते हैं, और दूसरे अर्निंग का जो मेथड है उसमें वो सर्विस बेस्ड मॉडल है, जिसमें लोग सर्विसेज देते हैं। और सर्विस दे के जैसे फॉर एग्जांपल कोई किसी बंदे का स्टोर है, बेकरी पे जाते हो कुछ खरीदते हो, ये हो गया आपका स्टोर। और एक बंदा है मोटरसाइकिल बना के देता है, और वो मोटरसाइकिल की सर्विस है, वो बेच कुछ नहीं रहा, सिर्फ वो उसको काम आता है कि मोटरसाइकिल को बना के दे देता है और बदले में पैसे ले लेता है। समझ गए, दो तरह के मॉडल है। अब हम जितने, अब फिर आते हैं फ्रीलांसिंग क्या होती है। बड़ा कंफ्यूज करता है यार ये फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग बहुत सुना होगा। तो फ्रीलांसिंग एक टाइम पे यहाँ से बैठ के आप मुख्तलिफ क्लाइंटों के साथ ऑनलाइन काम करते हैं, और किसी भी बंदे के साथ बाउंड नहीं होते। इसको फ्रीलांसिंग कहते हैं। प्रोजेक्ट बेस होता है। जैसे एक टाइम में एक बंदा मुझे आता है और वो कहता है मुझे फलां काम करवाना है और मैं इतने पैसे दूंगा, मैं कहता हूँ ठीक है कर दूंगा। एक टाइम पे एक और आता है और वो कहता है इतने पैसे दूंगा। एक टाइम में मुझे 50 क्लाइंट आ जाते हैं, 50 का काम पकड़ लूंगा। मैं किसी के साथ बाउंड नहीं हूँ, मेरी कोई सैलरी नहीं है। मुझे जितना भी पैसे, मैं मतलब एक टाइम पे 10 10 20 20 30 30 क्लाइंट्स के साथ काम कर सकता हूँ। फ्री फ्री हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं घर बैठ के ही काम करना है, मैं जहाँ मर्जी ऑफिस बनाऊँ, मेरे ऑफिस में कोई नहीं आएगा, ऑनलाइन ही बैठ के मैंने कर देना एक टाइम पे। जितने किसी के साथ बाउंड नहीं हूँ। और ना वो बाउंड है कि अगर मुझे उसने एक ऑर्डर दिया है, ये मुझे कुछ पैसे दिए हैं, तो वो बस इतना सा काम है जो हमारा कमिटमेंट होगी वो करके देंगे। और इसको फ्रीलांसिंग कहते हैं कि हमारी कोई सैलरी नहीं होती, हम कहीं पे फिक्स नहीं होते किसी के लिए। हम एक टाइम पे 10 10 20 20 क्लाइंट के साथ काम कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग बार बार। अच्छा, फिर आगे आ जाता है। अब इसके बाद आता है, अच्छा तो ये फाइवर क्या होता है, अपवर्क क्या होता है, इसके थ्रू क्या अर्निंग होती है, ये वो। पहले तो मैं तुम्हें ये इन इन चीज़ों के बारे में समझा दूं कि जैसे लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये लोग ऐसा क्या ऑनलाइन करते हैं यार, ये क्या करते हैं, इनको क्यों पैसे देते हैं, वो उनको क्या काम आता है। अब मैं तुम्हें एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। एक बंदे ने होटल बनाया है, ठीक है। नहीं, इधर हम पाकिस्तान की मिसाल ले लेते हैं। पाकिस्तान में अगर किसी बंदे की शादी हो, तो हो जाता है कि जाके मैं जो है किसी ग्राफिक डिजाइनर के पास अपने शादी के कार्ड छपवाता हूँ, किसी भी। और उसको जाके कहता है शादी के ऊपर यहाँ पे मेरा नाम लिख दो, नीचे मेरे रिश्तेदारों के नाम लिख दो, जो भी वो सारा कुछ अपने कार्ड में लिखवा लेता है। एक डिजाइन, उसको क्या कहते हैं, वो शादी कार्ड का डिजाइन तैयार करवा रहा है। जैसे वो डिजाइन फाइनल होता है और उसको बाद कहता है कि मुझे इसकी 50 कापीज तैयार करके दे दो। अब वो आगे से इसको 50 कापीज बना के देते हैं, दैट्स इट। आप ये आप शादी कार्ड छपवा रहे हो।
लेकिन ये पाकिस्तानी ऐसा करते हैं या एशिया में, अंग्रेज़ों में लोग ऐसा नहीं करते। अंग्रेज़ बहुत बहुत टाइम बचाते हैं। अब उन्होंने क्या करना है, यही डिज़ाइनर जो आपको इधर कार्ड डिज़ाइन करके देते हैं, सोचो यही डिज़ाइनर ने ऑनलाइन काम करना है। ऑनलाइन ये आगे तुम्हें समझाता हूँ कैसे, आगे करते कैसे हैं, कहाँ पे करते हैं। तो ऑनलाइन काम क्या करना है, अब मुझे अंग्रेज आके कहता है मेरा जो है शादी है और मुझे शादी का कार्ड बनवाना है। मैं कहता हूँ अपनी डिटेल दो, मैं आपको मुख्तलिफ ब्यूटीफुल डिज़ाइन बना के दिखाता हूँ। मैं उसको डिज़ाइन बना के दिखाता हूँ कि तुम्हारे शादी कार्ड के ये डिज़ाइन बन रहा है। ऐसा वो कहता है नहीं, इसको इस तरीके से कर दो, ये नाम डाल दो, डालता हूँ, फाइनल में उसको एक कार्ड पसंद आ जाता है कि ये ठीक है, और बदले में वो मुझे इस कार्ड को डिजाइनिंग के पैसे देता है। इसको मैं कहता हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा हूँ मैं, ग्राफिक्स बना के दिए हैं। और वो क्या करता है, फिर वो कार्ड ऑर्डर देता है लोगों को अपने कंट्री में, वो मुझसे डिजाइन लेता है और प्रिंट करवा लेता है। अब यहाँ सोचते हैं कि क्या वो वहां पे भी नहीं, दुकान पे जाके वो प्रिंट करवाना मुनासिब नहीं समझता, वो ऑनलाइन ही करवा लेता है। अच्छा, फिर किसी ने होटल बनाया है ऑनलाइन वहां पे, और जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेन्यू कार्ड है। अब ये सोचो, ये पूरा मेन्यू कार्ड किसी ने डिजाइन किया है, ये सारे ऊपर मेन्यू लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, इतने का पिज्जा है, बर्गर है, फोटो लगाए हैं। अब ये जो डिजाइन किया है, ये एक ग्राफिक डिजाइनर ने डिजाइन किया। उसके बाद प्रिंटर ने तो प्रिंटर में डाल के उस डिजाइन के छापे मार के दे दिए जितने डिजाइन चाहिए थे। तो इसमें आप समझोगे ये जो वो इस तरीके से सेम आके कहता है कि मुझे अपने फूड मेन्यू का डिज़ाइन बनवाना है, उसमें मैं, ये हमारी डील है, ये हमारा, हम ये चीज़ें मेन्यू है ये बेचते हैं, मैसेज करता है और हम उसको डिज़ाइन बना के देते हैं, बदले में पैसे लेते हैं। फिर आप लोगों ने, फिर एक लफ्ज़ आता है डिजिटल मार्केटिंग स्किल का, मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। ये ग्राफिक की स्किल हो गई, इसमें बहुत सारे डिज़ाइन होते हैं, मैं सिंपल सिंपल। अच्छा, फिर वो कहता है जी हमें जो है हमारे हमारे पास हमने एक होटल बनाया है और उसके ऊपर क्लाइंट्स नहीं आ रहे, होटल को मशहूर कर दो, या कुछ भी। या उसने कोई ऑनलाइन स्टोर बनाया है और उसकी चीज़ें नहीं बिक रही, जैसे मैंने कहा कि स्टोर बनाते हैं, उस पर उन्होंने माउस लगाए हुए हैं और बेचते हैं लेकिन बिक नहीं रहे। तो अब वो एक बंदा हायर करते हैं जिसको मार्केटिंग करनी आती है, जिसको चीज़ें बिकवाना आती हैं। तो वो कहता है वो मैं इतने पैसे लूंगा और आपको इतनी सेल्स करवाऊंगा। अब वो कैसे करवाता है, आप लोग देखते होंगे यूट्यूब के ऊपर, जब भी कोई भी वीडियो चलाते हो तो यूट्यूब के ऊपर एक ऐड चलता है, पहले 30 सेकंड, फिर उस ऐड को स्किप करते हो, उसके बाद आप वीडियो देखते हो। तो इसका मतलब है, आपने कभी सोचा वो ऐड किसने बनाया और वो किस बंदे ने जाके यूट्यूब पे ऐड लगाया। आपको कभी कोलगेट के ऐड नजर आ रहे हैं, कुछ भी आपकी पसंद के ऐड होते हैं, ठीक है। तो वो ऐड जिसने बनाया है वो वीडियो एडिटर है, और जिसने ऐड लगाया है वो डिजिटल मार्केटर है, वो मार्केटिंग का बंदा है। उसने देखा कि इस एरिया में मैं ये ऐड दिखाऊं लोगों को जो यूट्यूब देख रहे हैं। अच्छा, फिर आता है फेसबुक के ऊपर, हर 2 पोस्ट देखो, स्क्रॉल करो तो आपको एक ऐड नजर आता है, ठीक है। वो वाला ऐड किसने बनाया, मतलब किसने लगाया, सोचे, वो फेसबुक ऐड वाले ने लगाया। वो हाँ, फेसबुक ऐड की फेसबुक मार्केटिंग करते हैं। अच्छा, फिर आप अब टिकटॉक पे ऐड देखते हो, इंस्टाग्राम पे, हर जगह पे ये जो जितने एड्स देखते हो, कभी सोचा ये एड्स कौन लगाते होंगे। और ये हम जो पर्स की बात कर रहे हैं और हमें पर्स का ऐड ही नजर आने लग जाता है, कैसा, ऐसा कैसा होता है। तो ये किसने लगाया होगा, ये हमने लगाया, डिजिटल मार्केटर्स ने लगाया, ठीक है। ऑनलाइन अब अंग्रेज आता है, उसकी कोई भी चीज़ है और वो कहता है कि असद मुझे मेरी बिक नहीं रही, मुझे अच्छा सा ऐड बना के दो और मेरे कंट्री में, मेरे इस सिटी के अंदर ऐड चला दो। अब मैं उसका ऐड रन करता हूँ और बदले में मेरी फीस है कि मुझे $20 दोगे तो तुम्हारा ऐड रन कर दूंगा। अब उसको, अब वो हर बंदा नहीं कर सकता, अब उसको सीखना पड़ता है। डिजिटल मार्केटिंग पूरी सीखते हो, उसमें स्किल सीखते हो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के वेबसाइट को, या कोई भी है किस तरीके से सेल लाते हैं, वो पूरी स्किल सेट हो गया, उसको सीखते हो और उसके बाद आप जाके सर्विस देते हो अंग्रेज को। अब सारी ये चीजें आप सुन रहे हैं, ठीक है। अच्छा, हमने स्किल सीख ली, अब जो भी कह रहे हैं हमने सीख लिया, अब हम कैसे, हमारे पास वो लोग कैसे आएंगे, कैसे डील करेंगे। अब ये जो फाइवर और अपवर्क सुनते हो और इसके बारे में बड़ा बवाल बना हुआ होता है कि ये बड़ी स्किल है, ये स्किल नहीं है, ये सिंपल एक प्लेटफॉर्म है और इसकी वीडियोस, डिटेल कोर्स, मेरी यूट्यूब की प्लेलिस्ट भरी पड़ी है, ऐसे मैं तुम्हें दस्ती तरीके से सिखाया हुआ है एक एक चीज़। अच्छा, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। अब एक मैं बंदा हूँ, एक और बंदा है यूएसए का, एक यूएसए का क्लाइंट है और एक मैं हूँ। अब बात समझना, फाइवर अपवर्क की समझा रहा हूँ। अब मैं बंदा, अगर वो मुझसे कहता है कि असद मुझे ये डिज़ाइन बना के दो, मैं उसको डिज़ाइन बना के देता हूँ, मैं 3-4 घंटे लगाता हूँ, मैंने सीखा हुआ डिज़ाइन बना के। जब मैं उसको डिज़ाइन देता हूँ और वो डिज़ाइन दे के मुझे ब्लॉक कर देता है, और क्या, मेरे साथ व्हाट्सएप पे कहीं पे भी है, मुझे ब्लॉक कर देता है, तो मुझे पैसे ही नहीं देता, मेरे साथ स्कैम हो गया, ठीक है।
अब सेम उसके साथ मसला है, अगर मैं उसको कहता हूँ भाई एडवांस पैसे दे दो फिर मैं डिज़ाइन बना देता हूँ, वो कहता है मैं तुम्हें एडवांस दूँ, तुम मुझे ब्लॉक कर दो। तो कंट्री से बाहर बैठा हुआ बंदा कंट्री के अंदर वाले बैठे हुए बंदे से कैसे बच सकता है? नहीं हो सकता ना। अब उसको डर है, पैसे देगा तो पैसे मैं खा जाऊंगा, मुझे डर है मैं काम दूंगा तो वो मेरा काम लेके भाग जाएगा। अब बीच में एक तीसरा बंदा आ जाता है, वो कहता है देखो तुम दोनों आपस में दोनों को ट्रस्ट का इशू है। एक तीसरा कहता है वो मेरे पे इतबार है, हम कहते हैं इतबार है, वो बड़ा अमीर तरीन बंदा है, वो कहता है तुम दोनों को नुकसान नहीं होगा। अब क्या होता है, वो बंदा कहता है इससे तुम्हारी कितने पैसों में डील हुई, वो कहता है 5,000 रुपये में ये मुझे बना के देगा। अब वो बंदा 5,000 इस तीसरे बंदे को जमा करवा देता है, मुझे भी इस पे इतबार है उसे भी। मैं इसे कहता हूँ तुम्हें 5,000 मिल गया, ये कहता है 5,000 आ गया, तुम इसका काम शुरू कर दो। अब कि ये बंदे उसने 5,000 इसको दे दिया, मैं अब काम करके बेहतरीन उसको बाहर बैठे यूएसए क्लाइंट को डिलीवर करता हूँ। और वो इससे पूछता है कि ये इसने जब मैं उसको काम देता हूँ तो फिर मैं उसको कहता हूँ मुझे अब पैसे चाहिए, फिर वो ये जो तीसरा बंदा है उससे कंफर्म करता है कि असद ने तुम्हें काम करके दिया 5,000 का अच्छे से। वो कहता है जी, मुझे इसने अच्छा सा काम कर दिया, अब इसको तुम पैसे दे दो। अब मुझे पैसे मिल गए। समझ रहे हो कि तीसरे बंदे ने कैसे हमारी आपस में डीलिंग करा। अब ये जो तीसरा बंदा है इसको फाइवर कहते हैं। फाइवर एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर क्लाइंट और मेरी आपस में बातचीत होती है, और जो भी वो पैसे देता है तो फाइवर पैसे खुद के पास रख लेता है। जब मैं उसे काम करके देता हूँ तो मुझे फिर पैसे मिलते हैं। अब फाइवर फाइवर को क्या फायदा होता है, फाइवर बहुत अश्लील होता है, समझ लो इसमें वो 20% मेरे काट लेता है। सोचो मैं अगर 10,000 अर्न करता हूँ तो 2,000 मुझे फाइवर को देना है। वो कहता है तेरी अर्निंग में से 20% लूंगा, अगर मैं ना होता तो तेरे पे तो क्लाइंट एतबार ही नहीं कर रहा था। और फिर क्लाइंट से भी पैसे ले लेता है 1,000 500,000 के। क्लाइंट को कहता है देखो मैंने तुमने मेरे थ्रू तुम्हें मैंने एक अच्छा बंदा दिया जिसने तुम्हारा काम किया। अब हम दोनों से समझ लो 100 रुपये का काम है तो 25 रुपये हमारे गए, 20 मेरे गए, 5 उसके गए, मुझे 80 रुपये बचे। समझ गए, ये फाइवर के थ्रू। फिर लोग कुछ कहते हैं कि आप फाइवर के थ्रू क्यों करते हो। देखो जैसे मैंने कहा है कि मुझे डर है उसका, उसे डर है मेरा, तो इसलिए बीच में फाइवर एक प्लेटफॉर्म आता है जो हम दोनों की डीलिंग करवाता है। समझिए, सेम अपवर्क का काम भी यही है, लेकिन तरीकाकार दूसरा दूसरा होता है। सेम होता है, ये दोनों सिक्योरिटी देने के लिए प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। और यहाँ पे लोग जाके दुकान, अब मैं आगे समझाता हूँ कि इनके ऊपर काम कैसे करते हैं। अब मैंने स्किल सीखी, मुझे डिजिटल मार्केटिंग ग्राफिक डिजाइनिंग कुछ भी स्किल सीख ली है मैंने। अब मुझे क्या करना है, फाइवर के ऊपर जाके, फाइवर समझ लो एक बहुत बड़ा प्लाजा है। क्या है, कोई भी आप जैसे प्लाजे होते हैं जिसमें बहुत सारी दुकानें होती हैं, बहुत बड़ा प्लाजा है। मैं जाता हूँ और अपनी एक शॉप बनाता हूँ ऑनलाइन, ब्यूटीफुल करके उसमें मैंने पूरी तरीके से प्रोडक्ट रखनी है, उस शॉप के अंदर सब कुछ करना है। बहुत अच्छी है, मैं कहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, ग्राफिक डिजाइनिंग करता हूँ, बहुत सारी चीजें मैं उनको बताता हूँ कि ये मैं करता हूँ। अब इन सब चीजों की बेस पे मैं एक शॉप बनाता हूँ, उसमें मेरे पीछे आइटम लगे हुए और मैं दुकान खोल के अब बैठ गया हूँ, ऑनलाइन शॉप बना ली मैंने फाइवर प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो हमें सिक्योरिटी देता है कि काम करके दोगे तो पैसे कहीं नहीं जाएंगे। अब क्या होगा, देखो अब मैं जो सर्विस देता हूँ उसमें 50,000 लोग हैं या 1 लाख लोग हैं। अब मैं डिजिटल एसईओ की सर्विस देता हूँ तो उसमें भी तकरीबन 1 लाख लोग हैं। अब जब मैं न्यू न्यू शॉप बनाता हूँ, ये चीज़ गौर से सुनना, जिससे तुम्हें ये आइडिया होगा कि तुम कर लोगे या नहीं कर लोगे, कितना सक्सेस है, कैसे कैसे सिस्टम चल रहा है। अब जब तुम नई शॉप बनाते हो तो ऑलरेडी 50,000 लोग हैं, तो तुम सबसे एंड पे जाते हो। तुम बड़े कंपटीशन में चले गए हो जहां पे इतने लोग ऑलरेडी बैठे हैं, अब तुम्हारी शॉप एंड, अब तुम्हें तो कभी क्लाइंट ही नहीं आएंगे। अब आगे बात आती है, अच्छा फिर देखो, जब शॉप बनाते हो उसके ऊपर तरीकाकार ये है कि अगर आपके पास कोई भी क्लाइंट आता है कुछ भी खरीदता है, तो इन रिटर्न जब खरीद लेता है तो उसके बाद वो हमें हमारी शॉप के पास समझो एक बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर वो हमें रेटिंग देता है। रेटिंग से मुराद है 5 स्टार रेटिंग में से वो हमें कितने स्टार रेटिंग देता है। वो कहता है इसने मुझे अच्छा काम किया, मेरे साथ अच्छी डीलिंग की, इसको मैं 5 स्टार देता हूँ। और नीचे वो मेरे बारे में लिख भी सकता है कि ये बड़ा अच्छा बंदा था, इसने मेरे साथ अच्छी कम्युनिकेशन की, सब चीज़ें। जब भी कोई दूसरा बंदा मेरे से कुछ खरीदने आएगा तो मेरी शॉप के बाहर लिखा हुआ देखेगा इस बंदे को 5 लोगों ने रिव्यू दिए, 5 स्टार दिए, किसने 4 स्टार दिए, सब ने इसके बारे में क्या कहा। इसका मतलब है कि मुझे बेहतरीन से बेहतरीन काम देना है ताकि क्लाइंट मुझे 5 स्टार रेटिंग दे और सब कुछ दे। अब ये समझ आ गया कि इस तरीके से वहाँ पे रेटिंग चल रही है, रेटिंग की बेस पे दुकान पे क्लाइंट आते हैं। दुकान जिसे मैं एक शॉप कह रहा हूँ कि एक प्लेटफॉर्म पे बनाई हुई है, उसको हम वहाँ पे गिग कहते हैं, फाइवर पे गिग बनाई हुई है। फिर आगे चलते हैं। अब क्या होता है कि तुम लोग जितने मतलब फाइवर के ऊपर अब न्यू बंदा आता है तो उसकी तो शॉप एंड पे आती है, उसके पास तो कोई इतबार नहीं करता, उसको ऑर्डर्स नहीं आते।
जो भी सोचो, जो भी पहली लाइन में बैठा है सारी चीजें उन्हीं की बिकती हैं, एंड वालों को नहीं बिकती। अब तुम कोई भी सर्वे देते हो और तुम सोचते हो कि फाइवर पे अकाउंट बनाएंगे और फौरन ऑर्डर आ जाएंगे और फौरन पैसे आ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। 1 रुपया नहीं आएगा। तुम 10 साल शॉप बना के बैठे रहते हो, तुम एंड पे हो। अब तुम्हारे पास ये जो जब एंड पे आ जाते हो तुम, तो इसमें अब क्या कहते हैं, अब इसमें प्लाजा का मालिक के ऊपर है कि वो तुम्हें पहले पेज पे रखता है या नहीं रखता है के ऊपर। अब तुम सोचते हो कि हम पहले नंबर पे कैसे आ सकते हैं कि हमें लोग ऑर्डर दें। उसके लिए होगा कि तुम्हारे पास जितनी ज़्यादा रेटिंग आएगी उस बेस पे आप रैंक होते हो। फिर सोचते हो कि जब हैं ही एंड पे तो रेटिंग कैसे आएगी जब क्लाइंट ही नहीं आएगा। तो इसमें देखो, इसमें पहले होता था जब शुरू में किया था हमने, तो हमें ओरिजिनल ऑर्गेनिक ऑर्डर आ जाते। मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूँ। अब ओरिजिनल ऑर्डर लाने के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिसमें तुम्हें नीचे रिसर्च या कुछ भी करना पड़ता है। तुम फाइवर का मेरा कोर्स देखते हो तो उसमें मैंने बड़ी डिटेल से बताया होगा कि अगर आप ऑर्डर लेने हो तो कितनी स्ट्रगल, कितनी मेहनत, ये सब कुछ करना पड़ता है। अच्छा, तो अब आगे आते हैं कि अगर कोई बंदा चाहता है कि अब मैं फाइवर पे आता हूँ और मैं कैसे ऑर्डर ले सकता हूँ। एक तो तुम्हें होता है तरीका, मैंने बताया हुआ है, पूरा कोर्स है मेरा इस पे। फिर भी इधर एक और तरीका है कि लोग क्या करते हैं, लोग सोचते हैं कि अब हम नकली रेटिंग लेके खुद का अकाउंट रैंक करें और उससे हमें फिर हमारे पास क्लाइंट आना शुरू हो जाएंगे, जो भी हम सर्विस देते हैं, स्किल बेचते हैं, जो हमने सीखा हुआ है। अब क्या होगा, आप क्या करोगे, आप अब मैं तुम्हें इस चीज़ का बता देता हूँ कैसे अकाउंट रैंक करने के लिए पैसा कैसे लगाते हैं लोग, कि फाइवर के ऊपर हमारी जो शॉप है वो पहले नंबर पे। अब तुम्हें नकली ऑर्डर लगवाना है कि किसी को तुम जाके पैसे देते हो और उसको कहते हो आओ मुझे फाइवर के ऊपर एक ऑर्डर दो। और जब तुम ऑर्डर देते हो तो तुम्हें ऑप्शन आ जाता है कि तुम मेरे बारे में रेटिंग दे सकते हो मुझे, और तुम मुझे 5 स्टार रेटिंग देना, मेरे बारे में अच्छी अच्छी बात करना, समझ गए। अब जब $10 का ऑर्डर है, फॉर एग्जांपल उसे कहते हो $10 का ऑर्डर दो, $10 बनते हैं, फॉर एग्जांपल 2800 बनता है। तो 2800 रुपये आप उसको पकड़ाते हो कि आओ मेरे से चीज़ खरीदो 2800 रुपये की, फिर मुझे रिव्यू दो। खुद ही उस बंदे को बाहर से प्लाजे में लेके आ रहे हो। अब वो बंदा जब भी हमसे चीज़ खरीदने आता है, तो मैंने कहा है कि जो फाइवर है वो उससे बायर से भी पैसे लेता है, मुझसे भी पैसे लेता है। अब मैं जिस बंदे को लेके आऊँगा $10 की चीज़ खरीद, फाइवर उसको कहता है मेरा प्लेटफॉर्म से तुम किसी को हायर कर रहे हो तो मुझे $3 फीस दे दो, ठीक है। अब वो उसको $3 फीस देता है, तो इसका मतलब है अब $3900 उस बंदे का लगेगा मुझे फेक ऑर्डर देने में। फाइवर उससे $3900 लेगा, 3900 रुपीज़। अब वो जो 3900 है वो खुद तो नहीं पे करेगा, जो मैं फेक बंदा लेके आया वो मुझे कहेगा भाई ये तो 3900 मांग रहे हैं दो। जब तुम किसी को लेके जाते हो सिफारिश के लिए किसी भी काम के लिए, तो उसके सारे खर्चे तुम्हारे जिम्मे होते हैं, वो तो कुछ नहीं करेगा क्योंकि वो ओरिजिनल नहीं है। तो अब मुझे उसे 3900 देनी है क्योंकि वो उसको जो फी टैक्स पड़ रहा है। उसके बाद वो बंदा जब मुझे ऑर्डर देगा, फिर वो मेरे से बात चैट करेगा, बड़े प्रोसेस से सब कुछ करेगा। उसके बाद वो कहेगा देखो यार मैंने इतनी मेहनत की, मैंने यूएसए का अकाउंट बनाया हुआ था कि मैं यूएसए का, अमेरिका का क्लाइंट बन के आया हूँ, इतनी मेहनत की है, मुझे तो खर्चा अब 1000 रुपया था, मुझे लो वो तुमसे खर्चा ले लेता है। तो तुम्हारा कितना हो गया, अब तुम्हारा लग गया तकरीबन, समझ लो 5000 रुपया लग गया। आप एक $10 का फेक ऑर्डर लगवा रहे हो रेटिंग लेने के लिए, अकाउंट नहीं हुआ है, ताकि अकाउंट करो, तो आपका कितना लग गया 10,000। अब 10,000 में से अब आप लोगों को कितने, अब $10 का ऑर्डर लगा है ना, तो बाकी तो टैक्स में गए। अब $10 में से आपको $8 आते हैं, आपका 20% फाइवर लेगा। मतलब $10 करोगे तो 20% फाइवर लेगा, तो आपका 8% बचेगा। और आपके लगे कितने थे, आपका 5,000 लगा, जिसमें $13 तो फाइवर ने सीधे सीधे काट लिए। $10 का ऑर्डर, $3 फीस ली उससे, जिस बंदे को हम लाए थे। फिर $1,000 उसने मांग लिया कि मैंने तुमसे चैट की, तुमसे मुझे रेटिंग देने के, मैंने यूएसए का कोड बनाया था। अब कुल मिला के $8 आपके पास 2400 आया और 5,000 लगा, तो आधे पैसे खत्म, टैक्सों में खत्म। ऐसे फिर लोगों को क्या होता है कि अब तुम्हारी स्किल बहुत बड़ी है जिसमें तुम्हारी प्राइस ज्यादा है, तो तुम्हें ऑर्डर बड़े महंगे लेने पड़ते हैं, $20-20 के, $30-30 के। अगर $50 का ऑर्डर लेते हो तो 17,000 का। अब एक ऑर्डर से, दो ऑर्डर से अकाउंट रैंक नहीं होते, फिर तुम्हें 20-20 ऑर्डर लेने होते हैं, समझ लो 2-3 लाख लगाते हो। और फिर भी किस्मत है कि तुम्हारी वो रेटिंग जो तुम लो, अच्छे से लो, अच्छे से क्लाइंट्स को उसको सिखा के ट्रेन करके बंदे को लाओ, पकड़े गए, उनको पता लग गया अकाउंट बैन, परमानेंट बैन, सब कुछ खत्म, ना पक बच गए, तो तुम फिर इस तरीके से फिर तुम सोचते हो क्या यार ये सारे ऐसे करते हैं, नहीं। जो बहुत पहले के बैठे हैं, एक तो उनके पास पैसा बहुत है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि वो ऐसे अकाउंट रैंक करवाने के लिए लगाएं तो लगा सकते हैं। हम अब हम आगे मैं तुम्हें बताता हूँ, ये है फाइवर को चलाने का तरीका। अब 2000
50 2026 में तुम लोग आए हो और तुम थोड़ा-सा ये सोचते हो कि यार हम जो है फाइवर पे जाएँगे और ऐसे-ऐसे करेंगे और अकाउंट बनाएँगे और ऑर्डर ले लेंगे, फलाँ भी करा है, तो तुम गलत हो। ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज़ नो शॉर्टकट। तुम्हें टाइम लगेगा, फिर तुम्हें स्किल आनी चाहिए। देखो, एक चीज़ मैं तुम्हें फिर क्लियर कर दूँ, अगर तुम सोचते हो ऑनलाइन अर्न करना और सारा ज़ोर स्किल पे लगाते हो कि स्किल सीख लो, ज़रूरी है स्किल होगी तो तुम्हें अच्छे से क्लाइंट को कम्युनिकेशन करोगे। लेकिन देखो, तुम 1.5 साल स्किल सीखने के बाद तुम्हें मसला कहाँ आएगा? तुम्हें क्लाइंट्स नहीं आएँगे। अब हम 50,000 60,000 रुपए पे बंदा रख लेते हैं एसईओ एक्सपर्ट। मैं कहता हूँ जहाज़ किस्म का एसईओ एक्सपर्ट 60,000 70,000 1 लाख 1.5 लाख में मिल जाता है महीने का। पाकिस्तान में बड़ी अच्छी सैलरी है 1.5 लाख महीने की। अच्छा, या 1 लाख महीने पे भी तुम्हें बंदा मिल जाता है फुल एसईओ का जहाज़ किस्म का। वो जिसको फाइवर के ऊपर ऑर्डर नहीं आ रहे, जिसका कोई भी प्लेटफ़ॉर्म नहीं चला। प्लेटफ़ॉर्म से मुराद है कि ये अपवर्क के थ्रू काम नहीं आया, फाइवर के थ्रू काम नहीं आया। अब तुम इस चीज़ को समझो कि स्किल प्लस क्लाइंट्स इंपॉर्टेंट है। तुम जितना मर्जी सीख लो, क्लाइंट नहीं आए तो तुम्हारी स्किल यूजलेस है। पाकिस्तान में तो तुम्हें कुछ भी नहीं पैसा मिल रहा। अच्छा, फिर फिर पाकिस्तानी, अगर तुम मैट्रिक के स्टूडेंट हो या 12वीं की हुई है और तुम किसी से इंप्रेस हो रहे हो कि भाई वो देख, वो तेरा फलाना का बच्चे का भाई का बहन का बच्चा जो है उसने लाखों रुपए कमा लिए, तब भी तुम गलत हो। देखो, उस बंदे ने 7-8 साल लगाए होंगे या 2-4 साल कन्फर्म लगाए होंगे। उसको देख के अपनी पढ़ाई मत छोड़ देना। अब इसमें एजुकेशन, अब आगे तालीम पे आ जाते हैं कि क्या एजुकेशन चाहिए। एजुकेशन ये है कि तुम्हें क्लाइंट जितने भी मिलने हैं, जिन्होंने पैसे देना है, वो यूएसए के हैं। अगर तुम्हें इंग्लिश नहीं आती तो तुम्हें सबसे पहले इंग्लिश सीखनी चाहिए। यहाँ पे कुछ भी, मैं कभी किसी को कहता हूँ यार तुम्हें इंग्लिश नहीं आती, तो वो आगे से जवाब देता है यार तुम मुझे जो है काम सिखाओगे, ठीक है, तो मैं सीख जाऊँगा, मुझे इंग्लिश आ ही जाएगी। मैं जब बंदा काम में आता है तो आ जाएगी, भाई नहीं आएगी। मैं 300 से ज़्यादा लड़कों को ट्रेन कर चुका हूँ अकेडमी में और ऑनलाइन। 300 से ज़्यादा, 1000 से ज़्यादा तो मैंने कोर्स सेल किया। चलो कोर्स को छोड़ो, मैंने जो 300 को फिजिकल सिखाया है ऐसे साथ बिठा के। 300 में से जिसको इंग्लिश नहीं आती थी कोई भी कामयाब नहीं हुआ। एक आध स्टूडेंट कामयाब हुए तो उसने एंड लेवल मेहनत की है। बाकी कोई मतलब 99% लोग फ्लॉप हुए जिनको इंग्लिश नहीं आती थी। अब आप सोचो कि क्यों? क्योंकि जब तुम्हें कुछ भी, अब मैं अब तुम्हें कहता हूँ गूगल खोलो और गूगल पे चैट जीपीटी पे जाओ, चैट जीपीटी को टाइप करो कि दिस इज द माय क्लाइंट गिव द रिप्लाई टू माय क्लाइंट। अब तुम अब उस बंदे को क्या व्हाट इज क्लाइंट, दिस इज द माय क्लाइंट, क्या उसको ये भी नहीं समझ आ रही, टाइप ही नहीं करना आ रहा, तो क्या क्या करेगा? बगैर इंग्लिश के तुम हिल ही नहीं सकते। हलाल की कमाई ऑनलाइन, ठीक है, सर्विस बेस्ड मॉडल, लोगों को सर्विस दे के पैसा कमाना चाहते हो, जैसे फ्रीलांसर्स कमा रहे हैं, तो इसमें अगर तुम्हें इंग्लिश नहीं आ रही है तो तुम इंग्लिश सीखना चले जाओ पहले, बाद में स्किल में आना, या तो तुम जितना मर्जी दलील लो, तुम्हें पैसे नहीं आते। कम्युनिकेशन एवरीथिंग होती है। कम्युनिकेशन मतलब तुम्हें बात नहीं करनी है। अब कॉमन सेंस है, तुम्हें मैं किसी फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे ने 1 लाख रुपया देना है तुम्हें, अब तुम्हें उसकी ना जबान आती है ना तुम्हें उसको मुतमिन कर सकते हो बातों से, तुम्हें क्यों 1 लाख रुपया देगा? और एक बंदा है उसको काम चाय नहीं आता लेकिन वो उसको मुतमिन कर लेता है, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे ये कर देंगे वो कर देंगे, वो कहता है गुड इसको पैसे दूंगा मैं, समझ रहे हो? ये देखो, इसमें कोई हराम का पैसा नहीं है। देयर इज नो शॉर्टकट। किसी ने अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग में असूल है, अगर मुझे वो 1 लाख देता है तो मुझे 10 लाख से ऊपर की सेल्स लानी है। अगर वो नहीं लाता तो वो मुझे कहेगा मैं तुझे किस चीज के पैसे दूं, तू तेरा काम था सेल्स लाना और तू 1 लाख रुपया ले रहा है, वही मुझे नहीं निकल रहा, मैं तुझे किस लिए हायर करूं? टेक्निकली चीज समझ रहे हो? तो अब मुझे जब कोई कहता है कि यार तुम हम तुम्हारे साथ आते हैं या तुम हमें सिखाते हो तो हमें इंग्लिश आ ही जाएगी। तो देखो बच्चों, 8वीं में ही इंग्लिश आ जाती है, टेंथ वगैरह बंदा 8th में कर लेता है। इसमें कोई ऐसे अलादीन का चिराग नहीं है कि तुम्हें, अब तुमने एमएससी कर लिया है, सब कुछ कर लिया, अब भी इंग्लिश में इशू है, तो इसका मतलब है ये पक्का पक्का इशू है। आपको नहीं आएगी, जितना मर्जी जोर लगाओगे मेहनत करोगे। देखो ये एक रियलिटी है। तुम्हारा बहुत दिल है फ्रीलांसिंग करने का, तुम्हारा बहुत दिल है ऑनलाइन अर्निंग करने का, तो तुम्हें इंग्लिश सीख लेनी चाहिए। अगर नहीं आती तो तुम इतना टाइम जाया करते हो, अगर तुम कोई और स्किल में जाते हो, बाहर चले जाते हो, तो तुम लाखों रुपए कमा लेते हो। लेकिन यहाँ पे तुम इंग्लिश ना आए, इंग्लिश के बगैर तुम इस फील्ड में घुस आते हो। देखो कुछ चीजें हैं जैसे यूट्यूब ऑटोमेशन सीख लेते हो, उसमें भी इंग्लिश लगती है, एआई से चीजें लिखवाना, लेकिन फिर भी तुम कुछ ई कॉमर्स ऐसे कुछ चीजें सीख लेते हो जिसमें मोटे मोटे स्टेप होते हैं, वो तो तुम सीख लेते हो बगैर इंग्लिश के। लेकिन क्लाइंट डील करने हैं और अमेरिका के लोगों के साथ काम करना है, यूएसए कोई भी किसी कंट्री के बंदे के साथ बात करनी है, तो तुम्हें इंग्लिश आनी चाहिए।
बगैर इंग्लिश के तुम फलाह हो। तुम्हें फिर पहले इंग्लिश सीखनी चाहिए ठीक है। अब इसके बाद हम आगे आते हैं। आगे एक प्लेटफॉर्म जैसे हमने कहा है कि ये तो मैंने तुम्हें बता दिया फाइवर के ऊपर कैसे काम होता है, कैसे वो शॉप्स बनाते हैं, रैंकिंग होती है, सब चीजें नए नए हो और तुम फाइवर के ऊपर अकाउंट बनता है सिर्फ फाइवर फाइवर कंप्लीट प्लेलिस्ट। तो मैं एक एक चीज मैंने उसमें समझा दी है। फाइवर पे अकाउंट बनाना मुश्किल नहीं, उसमें मैंने रैंकिंग भी बताई कि कैसे रैंकिंग करवा सकते हैं बगैर किसी ऑर्डर वार्डर के। लेकिन रियलिटी तुम्हें पता हो कि इतना जल्दी तुम्हें काम नहीं आता, बहुत अच्छी किस्मत होगी तो तुम्हें आ जाता है, या तो तुम्हें बहुत अच्छी स्किल सब कुछ सीखने हैं, पहले तुम्हें बैकग्राउंड बनाना है। अच्छा, फिर अपवर्क आ जाता है कि अपवर्क के ऊपर कैसे काम करते हैं। अपवर्क ऐसे एक प्लेटफॉर्म का नाम है, जैसे फाइवर है तो अपवर्क के भी हमें सिक्योरिटी देता है कि बाहर के क्लाइंट के साथ, लेकिन उसका इधर तो शॉप बनाते हैं ना, उधर थोड़ा सा चेंज है सिनेरियो। उसमें जॉब्स आती हैं, जिन लोगों को जो काम चाहिए वो आगे लिख देंगे मुझे फेसबुक ऐड चलवाने हैं, और नीचे लिखा होता है इतने पैसे ये बंदा दे सकता है, और तुम लोग उसको जाके अप्लाई करते हो जॉब को कि ठीक है ये जॉब मुझे चाहिए और मैं कर लेता हूँ, मैं एक्सपीरियंस बंदा हूँ। जॉब अप्लाई करते हो, मतलब डेली की हजारों जॉब्स आती हैं। अब वहां पे दिक्कत ये है, पर जॉब अप्लाई करते हो तो तुम्हें कनेक्ट वहां पे पैसे लगते हैं जॉब अप्लाई करने के। अब मैं तुम्हें मोटे लफ्ज में बता दूं तो तकरीबन 400 रुपया पर जॉब अप्लाई लग रहा है। तो अगर जिसे हम कहते हैं कनेक्ट्स, वहां पे कनेक्ट्स के भी कनेक्ट्स लगते हैं, लेकिन मैं तुम्हें दस्ती तरीके से बता रहा हूँ पैसे। 400 रुपया पर जॉब लग रहा है, 1400 रुपीज PKR। अब तुम सोचते हो कि अच्छा मैं डेली की 5 जॉब्स अप्लाई, मुझे मैं जो भी जॉब अप्लाई करूंगा क्या वो मुझे हायर कर लेंगे? नहीं हायर करेंगे। तो मैं कम से कम 50 अप्लाई करते हो, 50 में से 10-15 लोग आपका इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू मतलब ये पूछते हैं क्या करते हो, कैसे करते हो, और उसमें से एक दो हायर कर लेते हैं। अब तुम सोचो 5 जॉब अगर डेली की आप अप्लाई करते हो तो आपका कम से कम 2,000 डेली का लगता है। अब तुम इसमें अफोर्ड कर सकते हो कि तुम्हारे पास 50-60 हज़ार है कि तुम उसके अकाउंट में पैसे डलवाने पड़ते हैं और फिर जॉब्स अप्लाई होती हैं। ये है अपवर्क का सिनेरियो। तुम्हें जॉब मिले ना मिले वो बात की बात है, पहले तुम्हें जॉब अप्लाई करने के लिए पैसे लगते हैं। अपवर्क का भी पूरा डिटेल कोर्स कैसे कैसे कर सकते हो, इतना इतनी इतनी मुश्किल नहीं है, आसान चीज़ें हैं वो मैंने पूरा बना के डाल दी है। तुम मुझे फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें इस चीज़ के, तुम्हें रियल टाइम जो भी अर्निंग करनी है हकीकत सारी चीज़ें मिलेंगी। अच्छा, फिर अब मैं आ जाता हूँ इस चीज़ पे कि तुम लोगों में से कोई भी बंदा सोचता है कि कितनी एजुकेशन हो, क्या हम बच्चों को करवा लें ऑनलाइन अर्निंग, क्या बच्चों को कितनी एज में करवाएं, या मेरा बेटा 9th में है, मेरा बड़ा बेटा मैट्रिक में FSC की हुई है, मैं उसको, अक्सर होते हैं। तो तुम्हें मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर, देखो बच्चों की तालीम रोक के अगर कोई भी बंदा ऑनलाइन अर्निंग में उसे डाल रहा है, पहले मैं बड़ा इसके चीज़ के खिलाफ था कि यार ये पढ़ाई फालतू है, ऐसे पढ़ा पढ़ा के बंदे को जलील करते हैं, और ये हम 12th के बाद कर सकते थे अर्निंग। देखो ये झूठ है दुनिया का बड़ा। बगैर पढ़े बच्चा जितना मर्जी तुम्हारा अफलातून हो, एक लिमिट तक कमाएगा, एक लिमिट तक। ये जो मैं सक्सेस स्टोरी मिलती है फलाने बच्चे ने, मैटर के बच्चे ने, ये सब बकवास, किसी पे एतबार ना करो। रियर केस में कोई आ रहे हैं, या तो जितने भी 12th पढ़ के शुरू करते हैं, अब मेरी वीडियो देखने वाले कुछ ये भी कहेंगे भाई फलाने के 12 पढ़ा हुआ था करोड़ रुपए कमा लिए। कमाल नहीं है भाई, वो रियर केस है, एक केस है, दो केस है। तालीम ज़रूरी थी, तालीम इसलिए ज़रूरी थी कि वो फॉर एग्जाम्पल अगर तुम 12th के बच्चे को ऑनलाइन में डालते तो 1 लाख 1.5 लाख कमाएगा फुल एक्सपर्ट बनने के बाद। और अगर तुम क्या कहते हैं मास्टर का बंदा है तो वो 10 लाख तक पहुंचते मिनट लगाएगा, उसको कहते हैं स्केलिंग करना। वो बंदा यूनिवर्सिटी जाके या वो डिग्री करके वो चीज़ें ग्रूम कर चुका है, सीख चुका है। चाहे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पढ़ाई कुछ नहीं है, जस्ट द प्रोसेस है, लेकिन तालीम पूरी करवाना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद आता है लड़के का कॉन्फिडेंस। वो कभी भी क्लाइंट से बात कर रहा होता है या उसको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही होती, वो दिल दिल में कहता है ग्रेजुएट हूँ यार, मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं कर लूंगा। कॉन्फिडेंस इज़ वेरी नेसेसरी। और और अगर फिर कोई कुछ लोग जिन्होंने मास्टर किया हुआ है और उनको अभी इंग्लिश का इशू है तो वो पहले इंग्लिश सीख लें, ऑनलाइन की तरफ आके जलील होंगे। मतलब ये सबसे दुनिया का बड़ा झूठ है कि यार जब काम में जाएंगे तो सीख ही जाएंगे। नहीं भाई, ये तुम्हें 8वीं में आ जाती है इंग्लिश, तो बेसिक है यार, बेसिक है। तुम पहले करोगे, पहले जरूरी है पहले कलमा पढ़ोगे तो मुसलमान हो गए, ये बाकी नमाज रोजा बाद में करोगे, पहले कलमा पढ़ लो। तो उससे पहले तुम इंग्लिश सीख लो, पहले तुम बेसिक चीज, मतलब तुम इंटर तो हो, इंटर होने के लिए तुम्हें यह जरूरी है। अब इसमें मैं किसी को डीमोटिव नहीं कर रहा, इंग्लिश वेरी इजी टू लर्न, इतना मसला नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगा ऑनलाइन।
अच्छा, फिर एक आता है, कुछ लोग ये जो सोचते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी बंदे के साथ के अटैच हो जाएँ, किसी फ्रीलांसर से, किसी बड़ा अच्छा बंदा है और तुम ये सोचते हो, तुम्हें डार्क रियलिटी बता रहा हूँ कि ये बंदा ऑनलाइन इतने पैसे कमा रहा है और ये किसी को मिल नहीं रहा या टाइम नहीं दे रहा है या बड़ा मुश्किल से तुम अप्रोच करते हो। ये उसका मसला ये है, फ्रीलांसिंग टोटल होती हवाई रोज़ी है। उसको 24 घंटे टेंशन होती है कि मैं और क्लाइंट्स कैसे लाऊँ, क्लाइंट्स कैसे लाऊँ? क्लाइंट किसी का सका नहीं होता, कभी भी छोड़ के चला जाता है। कभी भी किसी को छोड़ के चला जाता है। तो इसलिए ऑलरेडी अब मैं हूँ तो मुझे हज़ारों टेंशन है, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ। परेशानियाँ आप सोचते हैं कि बहुत पैसा कमाते हैं तो परेशानियाँ परेशानियाँ बहुत होती है, बंदे को एक-एक चीज़ सँभालनी होती है। रात को किसी भी टाइम आपको क्लाइंट मैसेज कर देता है, ये। फिर अगर कोई ये सोचता है कि हम कितना टाइम दें और ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, कोई सोचता है 8 घंटे दूँ अगर मैं टिका के, नहीं, तुम्हें 24 घंटे देने हैं, तुम्हें तुम्हें सारे काम छोड़ के करनी है, ये जुनून की हद तक चीज़ें करनी है तो होंगी। फिर आता है कि कहाँ से सीखें? तो मैं एक चीज़ 100% क्लियर बता दूँ, मैं तुम्हें ये तो मैं कॉन्फिडेंस से दावा कर रहा हूँ, जिस बंदे को यूट्यूब से सीख के समझ नहीं आ रही, उस बंदे को ऑनलाइन में आना ही नहीं चाहिए, उसको कुछ नहीं करना चाहिए। वो ज़लील होगा, कभी भी नहीं सीख सकता। ये ऐसी चीज़ है ऑनलाइन में काम करने वाली स्किल्स या कुछ भी। इसमें बंदा किसी पे डिपेंडेंट है ना, 1 मिनट का डिपेंड है कि एक चीज़ है उससे पूछूँगा तो होगी, और तो उसे मर जाना चाहिए। भाई ये इंडिपेंडेंट काम है। इंडिपेंडेंट का मतलब है तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जस्ट शुरू में डायरेक्शन चाहिए कि कैसे, ये जो मैं तुम्हें सारे दे रहा हूँ, ये डायरेक्शंस ही हैं कि कैसे-कैसे कर सकते हो, कि इसमें क्या-क्या होता है और तुम कहाँ से शुरू करते हो। इंग्लिश आनी चाहिए, उसके बाद तुम यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई स्किल्स के रेलेवेंट जितना डाटा है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, ई-कॉमर्स क्या है, सब कुछ पहले सीख लो। बेसिक नॉलेज गेन करोगे कि होती क्या है, उसके बाद डिसाइड करो। ये जो तुम जा रहे हो ऐप्स में 3 पत्ती 2 पत्ती फलानी ऐप के अंदर पैसा डालो डबल होगा, ये एक तो टोटली हराम है और दूसरा फेक है, ये कोई अर्निंग नहीं है। कोई भी ऑनलाइन में इन्वेस्टमेंट नहीं होती, सर्विस बेस्ड मॉडल है, इसमें क्या इन्वेस्टमेंट होगी? हम लोगों को काम करके देते हैं और पैसे लेते हैं, हम कोई भी पैसा एडवांस नहीं देते ना। ठीक है, अब तुम्हें ये चीज जिसको यूट्यूब से समझ नहीं आ रही तो उसको दुनिया की किसी जगह से भी समझ नहीं आ सकती। समझ रहे हो? यूट्यूब, अब मैं खुद का बताऊं तो मैं पहली शुरुआत मैंने एक अपने क्या कहते हैं दोस्त ने मुझे सिखाया शुरू में, फिर उसके बाद सब कुछ यूट्यूब 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 यूट्यूब। अब यूट्यूब इज एवरीथिंग। अब तुम्हें एक देखो, यूट्यूब के ऊपर तुम कुछ भी सर्च करते हो तो तुम्हें टॉप वीडियो इस बेस पे नजर आती है, इस बेस पे नजर आती है कि तुम्हारी वो बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो होती है। अगर बेकार वीडियो हो, यूट्यूब का अलgorithm उसे नीचे कर देता है। लिहाजा इस चीज को तुम समझो। अब तुम्हें कुछ सवाल आ जाते हैं कि ये चीज़ क्या होती है, फलानी चीज़ क्या होती है, ढिंगानी तुम कमेंट करते हो, तो मैं कमेंट में रिप्लाई करूंगा। अगर तुम ज़्यादा चीज़ें हैं, काफ़ी सारी हैं, तो मैं एक पूरी वीडियो बना दूंगा, अच्छा तो ऐसे ऐसे कर सकते हो। अब तुम्हें कोई बंदा सोचता है कि यार मैं कर लूंगा, तो तुम देखो, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो हो नहीं सकता है, वो तुम कर सब कुछ सकते हो, सब कुछ पॉसिबल है। जस्ट जस्ट जो थोड़ा सा ज्यादा पीछे, जिसको इंग्लिश नहीं आती वो ज्यादा हार्ड वर्क करेगा, पहले इंग्लिश सीखेगा। जिसको इंग्लिश आती है तो वो एक स्टेप आ गया, थोड़ा स्पीड ज्यादा होगी। अब वो जिसको नहीं आती वो दो रात दिन एक करके सीख लेते हैं। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ ऑनलाइन कर सकते हो, लेकिन तुम ये रियलिटी पता हो। तुम ये अच्छा, अगर कोई बंदा जॉब कर रहा है और जॉब छोड़ के कहता है मैं जॉब छोड़ दूं और मैं ऑनलाइन करने लग जाऊं, ये तो असल तुम, ऐसे लोग लाखों डॉलर कमा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। तुम जॉब छोड़ते हो सीधा डिप्रेशन में जाते हो। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि इधर साल 1.5 साल लग जाता है। हकीकत है। तुम कोई अफलातून हो, बहुत बड़े अफलातून हो, तो तब तुम्हें हो सकता है कि कम टाइम लगे। कम टाइम से मुराद है कि 2 महीने 4 महीने, लेकिन 95% तुम्हें साल डेढ़ लगता है। और कंपटीशन इतना बढ़ गया है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिस वजह से बहुत टाइम लग रहा है। और क्या कहते हैं, बाकी मैं मेरी पूरी यूट्यूब की वीडियो देख सकते हो। मैं तुम्हें ये नहीं कहता मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि तुम ऐसे ही एक वीडियो देखने आए हो। तो खुदा हाफिज।